Welcome to the online classes of Heartron Skill Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about MS Access. इस क्लास के अंदर हम MS Access के बारे में पढ़ेंगे. What is form? Form क्या है? According to Access के according, a form is a database object. जो form है database का object है that can be used to create, जो क्या करता है create a user interface for database application. database application के साथ user का एक interface create करता है. अब हम पढ़ते हैं कि MS Access के अंदर हम किस तरह से फॉर्म क्रिएट करेंगे. देखो फर्स्ट हमने क्या बना रखी है, टेबल बनाने के बाद ही हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं. तो क्रिएट के अंदर जाएंगे हम. अब हमें टेबल को फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ हमारे पास फॉर्म्स का ऑप्शन है जिसके अंदर हम जाएंगे फॉर्म विजार्ड. अब फॉर्म के अंदर आपको आपको फॉर्म कौन सी टेबल का बनाना है. देखो लैब 1 का बनाना है या लैब 1 क्वेरी का. तो देखो यहाँ लैब 1 क्वेरी आ रहा है, पर मुझे लैब 1 क्वेरी को फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना, मुझे लैब 1 टेबल को फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है. तो देखो अगर आप सारे कॉलम सभी फील्ड्स को फॉर्म में लेना चाहते हो तो डबल एरो पे क्लिक करोगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे फील्ड. अगर आप सारे नहीं करना चाहते तो इस पर क्लिक करो. अब मुझे कुछ सिलेक्टेड फील्ड ही चाहिए फॉर्म के अंदर, तो मैंने रैंडमली अलग अलग से मैनुअली सेलेक्ट कर लिए. जैसे रोल नंबर ले लिया, फुल नेम ले लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया, मोबाइल नंबर लिया, कोर्स लिया और उसकी सिटी ले ली. उसके बाद नेक्स्ट, आप फॉर्म का लेआउट क्या रखना चाहते हो, कॉलम में लेना चाहते हो, टैबुलर फॉर्म में लेना चाहते हो, डेटा शीट व्यू में लेना चाहते हो या जस्टिफाइड में. तो ये देखो ये इसका हमारे पास ओवरव्यू है. उसके बाद नेक्स्ट फिनिश. देखो जो हमारी टेबल है वो फॉर्म के लेआउट में कन्वर्ट होकर आ जाएगी. देखो लैब 1 जो हमारे पास कॉलम थे वही हमारे पास यहाँ आएंगे. रोल नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, कोर्स और सिटी. अभी देखो हम फॉर्म के अंदर कौन से रिकॉर्ड पर है, फर्स्ट रिकॉर्ड पर है. अगर हमें यहाँ से सेकंड पर जाना हो, थर्ड पर जाना हो या फोर्थ पर जाना हो तो हम उस रिकॉर्ड पर कैसे जाएंगे. तो यहाँ पर देखो हमारे पास बटन्स हैं. ये बटन किस लिए यूज़ किया जाता है, फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए पर जाने के लिए. ये यूज़ किया जाता है प्रीवियस रिकॉर्ड, पीछे वाला रिकॉर्ड पर जाने के लिए इस बटन को यूज़ करते हैं हम. नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए, और इस बटन को यूज़ करते हैं हम लास्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए. और इस बटन को यूज़ करते हैं हम कि अगर हमें इस फॉर्म के अंदर एक न्यू रिकॉर्ड ऐड करना है और अगर हम उसे ब्लैंक करना चाहते हैं. तो देखो अभी हम फर्स्ट पर हैं, मुझे यहाँ से सेकंड पर जाना है तो मैं इस बटन पर क्लिक करूँगी नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए. हम सेकेंड रिकॉर्ड पर आ गए. सबसे लास्ट रिकॉर्ड पर जाना है तो लास्ट रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक किया, लास्ट रिकॉर्ड पर आ गए. प्रीवियस पीछे वाले पर आने के लिए, फर्स्ट रिकॉर्ड पर आने के लिए. अब अगर आप इसके अंदर एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना चाहते हो तो ये बटन है ब्लैंक लेने के लिए. तो मैंने इस पर क्लिक किया, फॉर्म आपका बिल्कुल ब्लैंक हो गया. अब आप यहाँ पर स्टूडेंट का नेम ऐड कर दो. आप यहाँ से स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ भी ऐड कर सकते हो. अब अगर आपको स्टूडेंट का मोबाइल नंबर ऐड करना है, मोबाइल नंबर ऐड कर लो. स्टूडेंट का कोर्स ऐड करना चाहते हो, कोर्स ऐड किया. स्टूडेंट की सिटी को फिल करना चाहते हो तो स्टूडेंट की सिटी फिल कर लो. अब देखो हमने ये रिकॉर्ड ऐड तो कर लिया, पर ये टेबल के अंदर कैसे आएगा. आप इस रिकॉर्ड को यहाँ से कर लो सेव. सेव होने के बाद जब हम क्रॉस करोगे, अब आप टेबल 1 पर जाओ. टेबल 1 के अंदर ये हमारे पास फिफ्थ रिकॉर्ड पर आ जाएगा. पर अगर हमारे पास ये रिकॉर्ड यहाँ ना आए तो आप रिफ़्रेश कर लो. आप F5 की से भी रिफ़्रेश कर सकते हो. रिफ़्रेश ऑल पर क्लिक करोगे तो आपकी टेबल रिफ़्रेश हो जाएगी. अगर हमने इसके अंदर कुछ नया ऐड किया है टेबल के अंदर तो वो टेबल के अंदर आ जाएगा. उसके बाद हम फिर से फॉर्म पर आए. देखो ये साइन किसका होता है, टेबल का. ये साइन है क्वेरी का और ये साइन है फॉर्म का. डबल क्लिक किया. अब हमारे पास फॉर्म के अंदर 3 व्यू होते हैं, फॉर्म व्यू, लेआउट व्यू और डिज़ाइन व्यू. देखो अभी हम करंटली किस व्यू के अंदर है, फॉर्म व्यू के अंदर है.
लेआउट व्यू का यूज़ हम किस लिए करते हैं, देखो लेआउट व्यू पे क्लिक करो आप, अगर हमें यहाँ पर फॉर्म का थीम चेंज करना हो, आप थीम के अंदर जाके फॉर्म पर कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे इस तरह से अलग अलग से हमारे पास थीम है, आप कोई भी थीम अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। अगर आपको फ़ॉन्ट के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट के अंदर चेंजेस कर सकते हो। अगर हम फॉर्म के ऊपर कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ से लोगो के अंदर जाकर कोई भी लोगो इंसर्ट कर सकते हो। जैसे लोगो पर गए, मैंने यहाँ पर टुलिप्स का लोगो लगाना है तो मैंने टुलिप्स को सेलेक्ट किया, ओके, तो ये आपका लोगो आ जाएगा। आप इस तरह से इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, इस तरह से। टाइटल देना चाहते हो तो जैसे टाइटल के अंदर गए, मैंने यहाँ डाल दिया स्टूडेंट फॉर्म, कि ये स्टूडेंट के लिए एक फॉर्म है, कोड फॉर्म। डेट एंड टाइम को इंसर्ट करना चाहते हो तो डेट एंड टाइम के अंदर जाओ, आपको किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है तो ये यहाँ पर आपके पास डेट एंड टाइम आ जाएगा। आप इसको इस तरह से उठाकर यहाँ से आगे भी ला सकते हो। साइज़ बड़ा छोटा करना है, साइज़ भी चेंज हो जाएगा इस तरह से। और इसको सेव करना चाहते हो तो सेव भी हो जाएगा। यहाँ से ये सेव का बटन है, आप इसको सेव भी कर सकते हो। उसके बाद है हमारे पास डिज़ाइन व्यू। देखो डिज़ाइन व्यू के अंदर हम क्या करते हैं कि अगर हमें इन बटन्स को खुद से डिज़ाइन करना हो, क्रिएट करना हो फॉर्म के अंदर, तो हम डिज़ाइन व्यू के अंदर जाकर इन फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू के अंदर गए, फॉर्म को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लो इस तरह से ताकि स्पेस बन जाए बटन्स के लिए। ये हमारे पास यहाँ पर बटन्स हैं, आप इनमें से कोई भी बटन इंसर्ट कर सकते हो। मोर के अंदर गई, बटन लिया हमने यहाँ से और इस बटन को कर लिया ड्रॉ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज आ गई, रिकॉर्ड, नेविगेशन, और उसके एक्शन आ गए कि उसके अंदर हम किस किस एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। फाइंड रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करना हो, ढूंढना हो। फर्स्ट रिकॉर्ड पर जाना है, नेक्स्ट पर जाना है, लास्ट पर, प्रीवियस पर, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पर ले लिया फाइंड रिकॉर्ड कि मुझे भी किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड करना है। नेक्स्ट, अब जो रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए जो भी हमारे पास बटन होगा, उस बटन पर आपको पिक्चर चाहिए इस तरह से फाइंड करने की, या फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है फाइंड रिकॉर्ड, तो मैंने यहाँ से पिक्चर ले लिया। नेक्स्ट, और उसके बाद कर दिया इसको फिनिश। देखो हमारे पास ये बटन आ गया, पर ये बटन काम कब करेगा, जब हम जाएंगे फॉर्म व्यू के अंदर। डिज़ाइन व्यू के अंदर सिर्फ हम इन बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं, पर जब हमें इन बटन के ऊपर कोई भी काम करना है तो वो सिर्फ फॉर्म व्यू के अंदर आएगा। बटन पर क्लिक किया, देखो आप यहाँ पर स्टूडेंट का रोल नंबर डालो, मैंने 3 डाला। फाइंड नेक्स्ट, देखो फॉर्म के अंदर यहाँ पर 3rd स्टूडेंट का रिकॉर्ड आ गया। पर देखो ये किस अकॉर्डिंग फाइंड कर रहा है, लुक इन करंट फील्ड। करंट फील्ड का मतलब कि हमारा कर्सर जिस फील्ड के अंदर होगा ये उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करेगा। तो मैंने लुक इन यहाँ कर दिया करंट डॉक्यूमेंट की, अगर मैं फाइंड वर्ड में स्टूडेंट का नेम डालूँ या डेट ऑफ बर्थ डालूँ, मोबाइल नंबर डालूँ, तो ये उसके अकॉर्डिंग भी हमें फाइंड करके दे दे। तो जैसे मैंने यहाँ पर स्टूडेंट का नेम डाला सिया, फाइंड नेक्स्ट, तो ये अब नेम के अकॉर्डिंग भी हमें फाइंड करके दे देगा। अब देखो यहाँ पर हम फिर से डिज़ाइन व्यू के अंदर जाते हैं, हमने ये बटन लिया, बटन को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब देखो इसके अंदर कौन से एक्शन है, फाइंड रिकॉर्ड, फर्स्ट पर जाना है, लास्ट, नेक्स्ट या प्रीवियस। पर अगर हमें एक न्यू रिकॉर्ड को ऐड करना हो या किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो वो एक्शंस कहाँ से परफॉर्म होंगे, रिकॉर्ड ऑपरेशन के अंदर जाओ, यहाँ आपको बटन मिल जाएंगे, ऐड न्यू रिकॉर्ड, किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट करना है, सेव करना है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया एक बटन डिलीट रिकॉर्ड का, क्योंकि हमने ऐड तो पहले किया ही है, अब हम डिलीट का कर लेते हैं, डिलीट। नेक्स्ट, अब वही सेम आपको पिक्चर चाहिए बटन के ऊपर या टेक्स्ट चाहिए, तो मैंने यहाँ से ले लिया पिक्चर। देखो पिक्चर पे आपको आ जाएगा डिलीट रिकॉर्ड की पिक्चर। नेक्स्ट और फिनिश।
पॉइंट, फॉर्म व्यू के अंदर गए। अब देखो आप कौन सा रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट करना है थर्ड रिकॉर्ड, मैंने थर्ड पे क्लिक किया और यहाँ पर कर दिया डिलीट। यस, ये बटन आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद इसको कर दिया हमने सेव। अब आप जब इसको क्लोज़ कर दो, क्लोज़ करने के बाद जब आप टेबल के अंदर जाओगे तो आपका वो थर्ड रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। अगर वो ना डिलीट हो तो आप यहाँ से इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Heartron Skill Center, Fatehabad CC 08 by Manpreet Kaur Tutor.